हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर, बीसीएमआर क्लासेज पर। फ्रेंड्स, विद्या कश्यप को व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर ग्रुप बना हुआ है विद्या कश्यप के नाम से, उस पर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कल के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, मैं किसी कारणवश घर पे नहीं था, तो उस वजह से आपकी क्लासें नहीं हो पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला टाइप का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल कहता है फ्रेंड्स, मैं पढ़ता हूँ पहला सवाल। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 24 रुपए और कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य बराबर हो गया x रुपए और लाभ परसेंटेज बराबर हो गया x%। क्योंकि सवाल में उसने बोला है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हमको फ्रेंड्स ज्ञात करना है। तो इससे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको साधारण सा करना है। क्या करना है आपको, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले से कर लेना है। फॉर्मूला ऐसा है कि फ्रेंड्स आपको याद ना रहे, तो इसके लिए हम बेसिक से करेंगे और उसके बाद हम ऑप्शन से करेंगे। कि मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। और ये टाइप आपका, ये वाला टाइप, टाइप नंबर 10 ऑप्शन से हल करने में आसान रहेगा आपके लिए। पेपर में आपको ये टाइप ऑप्शन से ही करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि इसका हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है 10 गुणा, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, पर फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखूंगा कि जैसे आपको याद ही ना रहे। 10 गुणा अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट में हमें क्या करना है, 25 लिखना है। ठीक है, अंडर रूट 25 लिखा। लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है ना, लाभ हुआ है तो हमें यहां पे प्लस लिखना है। प्लस कितना लिखना है, विक्रय मूल्य को। ठीक है, प्लस इसमें क्या करना है, हमें विक्रय मूल्य को ऐड कर देना है। फिर यहां पे घटा देना है -50। बस सिंपल सा आपको यही करना है। अगर यहां आपका हानि हो तो यहां पे आपको कर देना है माइनस, और ये 10 गुणा 25 -24 -50 सेम हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आसान है, कर पाओगे, कर लोगे ना। 10 लिखोगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, मल्टीप्लाई लगाओगे, ब्रैकेट चालू करोगे, 25 लिखोगे। 25 ये रहना ही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। प्लस करना है। अगर यहाँ पे लाभ दे रखा है, अगर लाभ हो रहा है सवाल में, तो आपको प्लस करना है क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर हानि हो रही है तो यहाँ पे माइनस कर देना विक्रय मूल्य। फिर यहाँ पे ये -50 ये तो रहेगा, ये भी माइनस ही रहेगा, बस चेंज यहाँ पे होना है प्लस माइनस में। ठीक है, 10 गुणा अंडर रूट में कितना हो गया, ये 25 और 24 49 -50। पर माइनस जो 50 है फ्रेंड्स, ये अंडर रूट से वर्गमूल से बाहर है। ठीक है, तो 10 गुणा 49 का वर्गमूल 7 -50, 10 7 70 -50 इक्वल टू 20। 20 रुपये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स, क्रय मूल्य हो गया। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला से। फॉर्मूले में आपको कुछ याद नहीं रखना। मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको क्रय मूल्य बराबर 10 गुणा अंडर रूट में 25 प्लस लाभ है तो विक्रय मूल्य -50 वही लिखूंगा, परंतु वो याद करने में कठिन रहेगा। तरीका आप देख लोगे कि मैंने कैसे रखा है फॉर्मूले में, उसी तरीके से आप रख पाओगे, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। 10 इंटू अंडर रूट में 25 प्लस लाभ हुआ तो 24 माइनस के 50, सॉल्व किया, आंसर आ गया 20 रुपए। 20 रुपए हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ो। अब मैं आपको इसे बेसिक तरीके से करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये इसीलिए लिखा है आपका क्रय मूल्य x और परसेंटेज लाभ x। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़े। चलो,
करते हैं। अब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ, एक सेकंड। अब मैं आपको इसे बेसिक से बताता हूँ। फॉर्मूला से आपका सवाल हो गया, अब बेसिक से देख लेते हैं, फिर मैं आपको कराऊंगा इसे ऑप्शन से। ऑप्शन से कराते हम, पहले बेसिक से कराता हूँ। लाभ परसेंटेज हमें दे रखा है x%, ठीक है। हमें क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। हम लाभ तो निकाल सकते हैं ना, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 24 माइनस x, यही हो गया ना हमारा क्रय मूल्य, वो लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा ₹x है, विक्रय मूल्य हमारा 24 रुपये है, और लाभ परसेंटेज हमारा x% है, वो हमने इन दोनों के बराबर है, सवाल में बोल रखा है इसीलिए। तो 24 माइनस x, ये हो गया हमारा लाभ। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ की राशि कितनी है, 24 माइनस x बटे क्रय मूल्य कितना है, x, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू 100, या तो इधर बट्टे में कर देंगे परसेंटेज, मैंने यहाँ पे ये मिटा दिया था, या तो हम इसे बट्टे में, परसेंटेज का बट्टे होता है 100, मतलब परसेंटेज यहाँ थी, यहाँ से मैंने हटा के बट्टे 100 कर दूंगा, तो ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 100, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख के तो अभी यहीं लेने देता हूँ, बात एक ही है, इधर आएगा तो ये भाग में। अब इन दोनों का होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर है तो x का ये हो जाएगा x², ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, ठीक है फ्रेंड्स। 100 का माइनस x से करेंगे तो ये माइनस के 100x, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये x वाली, ये एक यूकेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रहा है, आपको दिख रहा होगा इसमें। द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना आना चाहिए, 6 या 7th क्लास में हमें सिखा दिया जाता है कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आज फिर आपको एक बार द्विघात समीकरण सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो जिसमें जैसे हमारा वर्ग और त्रिभुज ट्रायंगल वगैरह आएगा, तो उसमें हमारी पाइथागोरस प्रमेय आएगी, और पाइथागोरस प्रमेय में हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। और भी आगे सवाल आएंगे जिनमें हमारा द्विघात समीकरण होगा, तो वो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखते हैं, x², ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 100x, ये इधर के प्लस है तो इधर आएंगे तो ये माइनस के 2400 इक्वल टू 0। हमें x² प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0, हमें ऐसी संख्या देखनी है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 2400 आए और जोड़ने पे प्लस के 100x आए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, या तो हम यहाँ पे 2400 के फैक्टर काट रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हमें और ले आना चाहिए, जैसे कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 होते हैं, 12 में से 2 गए तो 10 बचेंगे, यानी कि 120 दूनी 120 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 0 0 2 दूनी 4 2 2, यानी कि 2400। हमारा 120 और 20 हो सकता है, परंतु हमें मल्टीप्लाई करने पे माइनस क्या आना चाहिए और जोड़ने पे प्लस का आना चाहिए। तो यानी कि हमें एक माइनस का 120 प्लस का 120 लेना पड़ेगा और माइनस का 20 लेना पड़ेगा। तो हम 120 में से 20 घटाएंगे तो प्लस के 100 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस के 2400 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस के 120x, हम इस 100 को तोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हम इस 100 को तोड़ रहे हैं 120x, परंतु 100 को तोड़ना उसी तरह से है जिस तरह से ये हमारा मल्टीप्लाई में बन पाए, तभी तो हम इनमें से कॉमन लेके आंसर निकाल पाएंगे माइनस के। अदरवाइज हम यहाँ पे 100 30x 70x ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, परंतु वो इक्वेशन हमारी सही नहीं होगी, तो हमारा सही आंसर नहीं निकलेगा। द्विघात समीकरण हमें सॉल्व करने के लिए यही एक कंडीशन है कि हमें दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, और कॉमन मिलने के लिए जो संख्या ये है, ये वाली यानी कि जो 2400 है, ये मल्टीप्लाई करने पे आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2x² होता तो ये 2400 दूनी 4800 आना चाहिए था मल्टीप्लाई, संख्या हमें ऐसी देखनी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ही हमें मल्टीप्लाई करके लाना है, और जो जोड़, अगर यहाँ पे जोड़ का है तो जोड़ का, अगर यहाँ माइनस का होता तो माइनस के 120 प्लस के 20 ले लेते तो हो जाता हमारा माइनस के 100, ठीक है ना फ्रेंड्स, माइनस के 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण वाला प्रोसेस लॉन्ग है, एक बार पर अगर समझ में आ गया आपके, तो वो जो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है आपको,
फॉर्मूला से करने में आप ये कहोगे कि मुझे फॉर्मूला से नहीं करना, मुझे इस बेसिक से करना है, क्योंकि बेसिक आपको हमेशा दिमाग में सेट रहेगा। फॉर्मूला हो सकता है महीने 2 महीने बाद, अभी मैं बता रहा हूँ आपको याद रहे, हो सकता है महीने 2 महीने बाद वो दिमाग से निकल जाए कि इस सवाल का फॉर्मूला क्या था। अगर बेसिक आपको पता है तो बेसिक तो आप कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो। चलो देखें, एक्स और 120 एक्स में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है ना, तो हम यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 120। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस इक्वेशन को इधर सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस ज्यादा दिख रहा है मुझे। x और 120 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स में क्या कॉमन लेंगे हम, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस 120। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने माइनस 20 एक्स है तो माइनस के 20 कॉमन ले जाएंगे, माइनस 20 एक्स और 24 में 20 का भाग 24 हो जाए, माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 20 एक्स में कॉमन भाग देंगे 20 का तो एक एक्स बन जाएगा। ये माइनस है और हमने माइनस बाहर कॉमन ले रखा है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, पता है आपको। यहाँ पे प्लस के 120 इजिकल टू 0 चल रहा है, ठीक है, बराबर 0 है, अभी इधर जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिखा। अब ये देखो, ये एक संख्या और ये एक संख्या, दो संख्या है, दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, x प्लस 120, दोनों में x प्लस 120, इसमें से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे क्या बचा माइनस के 20 तो x माइनस के 20 बराबर सबके दोनों के 0 चल रहे हैं। ठीक है, यहां से प्लस की संख्या को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ये फ्रेंड्स ये गुणा में है इसके और ये गुणा में इसके, हम एक बार इससे सॉल्व करते हैं। ये गुणा में तो उधर जाएगी तो भाग में जाएगी, x माइनस 20 0 में भाग में जाएगी तो कोई भी संख्या में किसी भी संख्या का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 में इसका भाग देंगे तो 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 0, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि 20 प्लस के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इससे सॉल्व करते हैं, ये इधर गुणा में उधर जाएगी तो भाग में, यानी कि x प्लस 120 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 120। तो फ्रेंड्स माइनस का आंसर तो हो नहीं सकता, हमारा क्रय मूल्य हमारा माइनस का नहीं होगा, इसीलिए ये हमारा हो गया गलत। हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, ये वाला x बराबर 20 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, यूकेशन बना ली हमने, यूकेशन को हमने सॉल्व कर लिया। एक बार मैं यूकेशन को आपको फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि ये यूकेशन बनाना इसी सवाल के लिए नहीं, हर सवाल के लिए, आपका किसी भी चैप्टर का सवाल हो, अगर आपको बेसिक यूकेशन बनाना आ रहा है सवाल का, तो अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो आपका वो सवाल, आपको कोई तरीका ना पता हो, आपकी कोई बेसिक ट्रिक ना पता हो, ना आपको कोई फॉर्मूला पता हो, पर बेसिक तरीके से आप उस सवाल को निकाल पाओगे। हाँ थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको कोई सवाल बेसिक से ही करना पड़े, जैसे कि ये मैंने लेंथी प्रोसेस बताया, तो उसके लिए आपको एग्जाम के सबसे लास्ट में वो सवाल सॉल्व करना है, जब आप सब पेपर सॉल्व करने के बाद बैठ जाते हो कि भाई मैं अब बैठ गया, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो उस टाइम पे इन सवालों को करते हैं। नहीं तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एक लाइन में खत्म हो गया था, अभी मैं आपको बेसिक ऑप्शन से बताऊंगा, उससे और जल्दी हिट हो जाएगा, आपको उसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, पर मैं आपको इस बार एक बार बेसिक को फिर से समझा देता हूँ। पहले सवाल में एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंटेज लाभ होता है, प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य 24 रुपए, क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपए, परसेंटेज लाभ बोल रहा है कि उतना ही होता है जितना क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा x, उतने ही परसेंट यानी x% लाभ हो गया। लाभ पर लाभ की राशि अगर हम यहाँ से निकालें तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 24 माइनस x। ठीक है फ्रेंड्स, लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ की राशि 24 माइनस एक्स बटे क्रय मूल्य x इंटू 100। ठीक है, मैंने अभी 100 बताया था, इधर गुणा में क्यों है, क्योंकि परसेंटेज का यहाँ पे बट्टे 100 लगेगा, बट्टे 100 उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। ठीक है, x का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बट्टे 1 मान के x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, 1 का इधर से गुणा करेंगे तो 100 तो ऑलरेडी गुणा में है, 2400
-100x, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर ये लेंगे हम माइनस के प्लस 100x, ये प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के 2400 इक्वल टू 0। ऐसी संख्या लेंगे हम जिनका गुणा करने पर माइनस के 2400 आए, जोड़ने पर प्लस के 100 आए। तो ऐसी संख्या है हमारे पास 120 प्लस की माइनस के 20, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x, 120 प्लस के हैं माइनस के 20x है, तो जो क्या आएगा यहाँ पर प्लस के 100x आएगा, तो प्लस के 100x माइनस के 2400, ठीक है, माइनस 20x माइनस 2400, ठीक है फ्रेंड्स। x हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, x केवल इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर था, x में x का भाग देंगे तो x बार जाएगा, यानी x प्लस 120x में भाग देंगे तो 120, ठीक है, माइनस यहाँ से हमने 20 कॉमन लिया। ये संख्या हमें दोनों ऐसी क्यों बनानी होती है, ये देखने के लिए, ये बनाने के लिए दोनों इक्वेशन, दोनों कोष्टक एक जैसे होंगे तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे, और कॉमन ले पाएंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा। नहीं तो हम लिखने को तो ये 50x प्लस 50x भी लिख सकते थे, और लिखने को 60 प्लस 40 भी लिख सकते थे, परंतु 60 प्लस 40 अगर हम लिखते 60 प्लस 40 तो ये दोनों तो प्लस के हो जाते, ये दोनों तो प्लस के हो जाते, पर ये भी प्लस का होता है, जबकि हमारा इक्वेशन कह रहा है कि हमें माइनस का 24 चाहिए। 60 प्लस 40 भी लिख के हम इसे सॉल्व कर सकते थे, पर माइनस के 24 तो नहीं हो पाता ना, और नहीं हो पाता तो फिर गलत हो जाता है। या फिर -60 अगर प्लस 40 करेंगे तो ये माइनस के 2400 तो हो जाएगा, पर प्लस के 20 या माइनस 20 हो जाएंगे, तो ऐसे करके ये हो जाता गलत, इसीलिए हमने 120 और 20 लिया, ठीक है। इन दोनों में से x प्लस 120 कॉमन था, तो ये x प्लस 120 दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ x बचा, यहाँ पे माइनस के 20 बचे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने पे x बराबर 20 और x बराबर 100 माइनस 20, तो ये माइनस का आंसर हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा प्लस का आंसर होगा x बराबर 20, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 20 रुपए, और 20% हमारा लाभ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। क्योंकि ये सवाल मैंने आपको बेसिक से करा दिया है, आगे मैं सवाल बेसिक से अब नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, 2 बार समझा दिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन से बताया, तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन आएगा आपका, ए ऑप्शन है 16 रुपए, बी ऑप्शन है 20 रुपए, सी ऑप्शन है 25 रुपए, डी ऑप्शन है 30 रुपए। 16 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, ये आपके हो गए फ्रेंड्स ऑप्शन, ठीक है। अब हमें देखना है कि आंसर क्या है, तो हम इसमें देख सकते हैं, अगर हमने 25 रुपए में वस्तु खरीदी तो और हमने 24 रुपए में बेच दी तो हमारे को लाभ नहीं हो सकता, यानी कि हानि होगी, और हानि होगी तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, जबकि हमें सवाल में दे रखा है लाभ %, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे हम 30 को देखेंगे, अगर 30 रुपए में हमने वस्तु खरीदी और 24 रुपए में बेच दी तो हमें हो जाएगी हानि, जबकि सवाल में क्या हो रहा है हमें लाभ, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब रह गए हमारे ऑप्शन 1 और 2, दो ऑप्शन तो आपको 100% पेपर में ऐसे मिलेंगे जो एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं पहले, क्योंकि आंसर 20 है, हम 2 तरीके से पहले देख चुके हैं, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों तो हमें डायरेक्ट इनसे पता चल रहा है कंडीशन से, इसीलिए हमने ये दोनों डायरेक्ट डिलीट कर दिए थे। अब हमें चेक कितने करने, मात्र 2 ऑप्शन, ये या ये। हो सकता है हम पहले इसी को सॉल्व करने लग जाए पेपर में, यही आंसर हो, डायरेक्ट टिक हो जाएगा, हो गया 10 सेकंड 20 सेकंड में। अगर मान लो हम ये भी नहीं चेक कर पा रहे, पहले ये चेक करने लगे तो कोई बात नहीं, 10 सेकंड 20 सेकंड इसमें, 20 सेकंड इसमें, 40 सेकंड, फिर भी 1 मिनट के अंदर अंदर आपका सवाल हो जाएगा। 16 रुपए, 16 रुपए क्रय है, विक्रय हो गया 24 रुपए, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया 8 रुपए, 8 रुपए लाभ हो गया, कितने से लाभ हुआ 16 रुपए से, मल्टीप्लाई बाय 100। लाभ परसेंटेज निकाल सकते हैं ना हम यहाँ से, लाभ परसेंटेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं। 8 दूनी 16, 2 से 50, कितना लाभ हो रहा है 50%, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, यहाँ अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखा तो क्रय मूल्य हमारा 16 रुपए। ये ऑप्शन गलत हो गया, गलत कैसे हो गया, अब ये देखो हमारे ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्रय मूल्य 16 रुपए और हमारा लाभ परसेंटेज है 50%,
जबकि हमारा सवाल कह रहा है कि हमें क्रय मूल्य और लाभ परसेंटेज दोनों बराबर हैं। जैसे कि ये 16 रुपये क्रय मूल्य, तो यहाँ पे हमारा लाभ परसेंटेज भी 16% निकलना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन होता सही, नहीं तो गलत है, आंसर गलत हो गया। अगर ये 50% लाभ निकला, तो अगर यहाँ पे राशि भी 50 की होती तो भी ऑप्शन ठीक होता 50%, क्योंकि दोनों हमारे बराबर हैं, क्रय मूल्य और लाभ परसेंटेज। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मान लो हमने वस्तु 20 रुपए की खरीदी और 24 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 4 रुपए का। कितने से लाभ हुआ? 20 से, मल्टीप्लाई 100, 20 तक 20 पाँच 100, ठीक है, 5 बार कट गए, ये 5 चौक 20, क्या परसेंट लाभ हो गया हमें? 20%। और ऑप्शन में कितना दे रखा है हमें? 20%। यानी कि ऑप्शन में हमारे 20 रुपए भी है और 20% भी है, यानी कि हमारी ये दोनों कंडीशन बराबर हो रही है, फुलफिल हो रही है। एक्स क्रय मूल्य, लाभ एक्स रुपए, ठीक है, लाभ भी एक्स परसेंटेज, यानी कि हमारा 20% ही लाभ है, 20 रुपए ही हमारा क्रय मूल्य है। यानी कि यही हमारा एक ऑप्शन ऐसा है जो क्वेश्चन की हर शर्त को फुलफिल कर रहा है, यानी कि आंसर हमारा 20 रुपए है। बताओ फ्रेंड्स, कौन सा समझ में आया? जो आपको अच्छा लगे वो करना, परंतु बेस्ट मेथड है ऑप्शन वाला। इस सवाल में आपको ऑप्शन हिट करना है, और इस सवाल से आपको आगे आने वाले बहुत सारे सवाल, या जो मैं पीछे करा चुका हूँ बहुत सारे सवाल, उनमें भी आपको ऑप्शन हिट करना आना चाहिए कि हम किन्हीं सवालों को, किन किन सवालों को हम ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। मोस्टली हम ज्यादातर सवालों को ऑप्शन से हिट कर सकते हैं अगर हमारी तार्किक क्षमता, हमारा माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो हम ऑप्शन ज्यादा बेटर होता है हर सवाल के लिए। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऑप्शन से कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए हमारा बेसिक और फॉर्मूला या ट्रिक, जैसे मैं बता चल रहा हूँ, जैसे कि एक ही तरीके से मैं आपको एक चैप्टर खत्म कर देता हूँ, तो उसी तरीके से करना होता है। चलिए सर, समझ में आया? आगे ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में मैं आपको केवल जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे कराऊंगा। ऑप्शन से आपको खुद करनी है अपनी नोटबुक पे, अपनी रफ कॉपी पे, और मुझे सवाल कमेंट में करके पूछना है। ऑप्शन से पूछना हो, बेसिक से पूछना हो, अगर जवाब मैं बोर्ड पे दूंगा, अगर आप कहोगे तो बोर्ड पे दे दूंगा, अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट पे भी आपके सवाल का जवाब दे दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया और ये मैंने अभी लिखा रख दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगले सवाल में भी यही कंडीशन आएगी, ये टाइप ही ऐसा है। एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है, कितने रुपए में बेची जा रही है? 144 रुपए में। एक कुर्सी 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही परसेंट लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत मूल्य क्या करो, जितना कुर्सी का लागत है, मान लो लागत या क्रय मूल्य एक ही बात होती है, हमने एक्स रुपए मान लिया, उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का? x% का। तो उस वस्तु का, उस कुर्सी का हमें लागत मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स कर देते हैं सिंपल। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर मैंने क्या बताया आपको? 10 मल्टीप्लाई, एक कुर्सी 144 रुपए में बेची जाती है और 144 रुपए में बेचने पर उसे उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितने का कुर्सी का क्रय मूल्य या लागत मूल्य था। तो लागत मूल्य क्या कीजिए? 10 रुपए, 10 मल्टीप्लाई अंडर में 144, लाभ हो रहा है या हानि? सवाल में क्या होता है? लाभ, लाभ हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस, सॉरी फ्रेंड्स 144 नहीं, पहले क्या लिखना है हमें यहाँ पे? 25। अब लाभ हो रहा है तो लाभ में हम विक्रय मूल्य जोड़ देंगे, कितना? 144, माइनस कर देंगे 50, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, आगे करें। 10 गुणा अंडर में 4 5 9, 4 2 6 और 1, 169 माइनस के 50, 10 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। याद होने चाहिए आपको वर्गमूल कितने तक? कम से कम 20 तक, कम से कम 20 तक वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल कम से कम 15 तक। और जितने ज्यादा आप याद कर सकते हो उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। कम से कम पर 20 तक होनी ही चाहिए।
मैं आपको तरीका भी बताऊंगा वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पर जो चैप्टर हमारा आएगा तब। मैंने वो चैप्टर इसलिए नहीं लिया फ्रेंड्स क्योंकि वो चैप्टर है थोड़ा डेस्क्रिप्टिव ज़्यादा है, पढ़ाना ट्रिक उसमें काम नहीं आती, फॉर्मूला ही चलता है और उसमें याद करने को बहुत कुछ है, इसीलिए वो चैप्टर मैंने बाद में लेना है। 13 माइनस 50, 13 दाड़े 130 माइनस 50 कितना हो गया 80 रुपए। हमारा कुर्सी का लागत मूल्य कितना हो गया 80 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? कर लोगे? एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। 80 रुपए का हमारी लागत मूल्य या क्रय मूल्य है, 144 का विक्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया हमारा 144 माइनस 80 इक्वल टू 4, 14 में 8 गए तो 6, 64 रुपए हमारा लाभ हो गया। 64 का लाभ हो गया, क्या पैसे लाभ हुआ? क्योंकि 80 रुपए हमारा क्रय मूल्य था तो 80 पैसे लाभ हुआ इंटू 100। ठीक है, 16 से काट देंगे हम, 16 चक 64, 16 पंजे 80। ठीक है, 5 से काट देंगे इसे 20 बार, 20 चौक 80, 80% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्रय मूल्य हमारा 80 रुपए है कि नहीं है? यानी कि हमारा क्रय मूल्य 80 रुपए है और लाभ 80% है, यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इस सवाल से। ठीक है, आंसर से, यानी कि आंसर हमारा क्या है 80 रुपए। कोई डाउट फ्रेंड्स? समझ में आया सवाल? कर पाओगे? आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल ले लूं। ठीक है, आगे अगला सवाल ले लेता हूं। आपको अगर सवाल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। आप बेसिक मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ईटिंग मैंने आपको बता दी और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आपको जो बेस्ट लगती वो करना। ऑप्शन ईटिंग इज द बेस्ट ईटिंग और आप ऑप्शन से इस टाइप को बहुत अच्छे से कर पाओगे और बेसिक आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देते हैं। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर, एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जितना पुस्तक का क्रय मूल्य उतने ही परसेंटेज की हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि, यहाँ पे लाभ नहीं दे रखा, हानि दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हानि। हानि क्रय मूल्य हमारा x%, हानि बराबर x%। इसमें भी मुझे बेसिक बताना है। बेसिक बताने के लिए मैं आपको बस यूकेशन बता दूंगा इस सवाल में। यूकेशन को सॉल्व करके आंसर आपको खुद निकालना है। ठीक है, किससे? बेसिक से। जिस सवाल में हानि होगी उस सवाल के दो आंसर होंगे, दोनों आंसर एकदम राइट होंगे, दोनों आंसर एकदम राइट होंगे। या तो ऑप्शन में ऐसे आएगा, मान लो जैसे 80 या 20, ये दोनों होंगे, या 70 या 30, ये दोनों होंगे, या मान लो 50 को मत करो 45 या 55, ये दोनों होंगे। जो भी आंसर होगा, पहली बात उन दोनों की योग 100 होगा। पहली बात हानि वाले सवालों में योग 100 होगा, दोनों आंसर होगा, दो आंसर होंगे और दोनों ही राइट होंगे। या तो ऑप्शन में ऐसे आएगा, ठीक है, या ऑप्शन में आएगा, मान लो केवल ऐसे उठा ले और 80 को ऑप्शन में न देके तीनों कोई ऑप्शन रख दे, जैसे 30, 50, 70, तो ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। ऐसे इसमें 20 न रख के 80 रख दे तो ऑप्शन 80 हो जाएगा। या तो ऐसे रखेगा या फिर दोनों आंसर ऑप्शन में देगा तो या में ऑप्शन देगा, दोनों अलग अलग नहीं देगा। फिर 20 हो गया फिर 80 हो गया तो दोनों राइट है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, फिर सवाल गलत हो जाएगा उस बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैंने पहले तो आपको फॉर्मूले से कराना है जिस तरह से मैंने बताया था आपको। क्रय मूल्य बराबर 10 इंटू 25 माइनस, अब देखो यहाँ पे मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं, मैंने पहले बताया था अगर लाभ होता है तो प्लस लगाना है, हानि होती है तो माइनस लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम हानि हुई है कितनी 24 माइनस के 50। ठीक है, 10 इंटू 25 में से 24 के तो अंडरूट 1 माइनस 50, यानी कि 10 इंटू 1 हो गया ना, अंडरूट 1, वर्गमूल 1 का मान 1 होता है, 10 माइनस 50 इक्वल टू माइनस के 40। माइनस का आंसर हो नहीं सकता, इसीलिए इसका आंसर होगा आपका
हम फॉर्मूले से ये जो निकालेंगे वो माइनस में निकलेगा, और माइनस में निकलने के बाद हम उससे माइनस को हटा देंगे। इसके आंसर होंगे 40 और 60। मैंने क्या बताया था, दोनों का योग होता है 100, तो एक का आंसर होगा हमारा 40, दूसरा आंसर होगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। इक्वेशन आपको सॉल्व करनी। अब मैं आपको इन दोनों को चेक करके भी बताता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको पिछला सवाल चेक करके बताया था। जैसे हमारा 64 पे जो लागू है 144 वाला जो बिक रहा था कुर्सी का, उसी की तरह मैं इसको भी आपको चेक करके बताता हूँ। देखिए 40 रुपए में हमने कोई वस्तु खरीदी, 24 रुपए में हमने बेच दी, तो कितने रुपए की हानि हुई, 16 रुपए की। ठीक है, 16 रुपए की हानि हुई, कै रुपए से हानि हुई, 40 से, इंटू हम कर देंगे 100। हानि परसेंटेज निकलेगा ना, 8 से काटेंगे इसे, 8 दूनी 16 और 2 5 40। ठीक है, 5 से काटेंगे इसे 20 बार, 20 दूनी 40%। 40 रुपये हमारा क्रय मूल्य था, 40% की हमारी हो गई हानि, यानी कि हमारा आंसर 40 ठीक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लें, अगर हमने वस्तु 60 रुपए की खरीदी है और 24 रुपए की बेच दी, तो कितने की हानि हुई, 36 रुपए की। कहां से हुई, 60 से, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से ये 0, 6 से काट दो, 6 36। ठीक है ना, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 6 डाले 60, 60% की हानि हो गई। क्रय मूल्य कितना था हमारा, 60 रुपए। ठीक है ना, यानी कि ये भी ठीक है, 60 60, क्रय बराबर हानि परसेंट, क्रय बराबर हानि परसेंट, यहाँ पे क्रय बराबर हानि परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है दोनों आंसरों से, तो दोनों ही आंसर ठीक है इस सवाल के लिए। दोनों का योग कितना हो रहा है, 100। अगला सवाल, इस फॉर्मूले से इसका आंसर माइनस में निकलेगा, माइनस को हटा करके हमें प्लस कर देना, प्लस के 40 प्लस के 60। ठीक है, समझ में आया। इसका मैं इक्वेशन आपको बना के दे रहा हूँ, जो कि इक्वेशन आपको सॉल्व करना है खुद। आंसर 40 और 60 ही आएगा, निकाल के देना मुझे कमेंट में, निकालोगे ना। हाँ ठीक है, चलो। हानि परसेंटेज बराबर, हानि बराबर कितनी हो गई, हानि बराबर, हानि बराबर होती है कि हमने खरीदा ज्यादा में, बेचा कम में। तो हमने x रुपए में खरीदा और हानि हो रही है, तो x हमारी ज्यादा होगी, यानी x माइनस 24 रुपए में हमने बेच, वो मतलब हमें हानि हुई x माइनस 24 रुपए। मान लो हमने सब 25 रुपए का खरीदा, तो 25 माइनस 24 1 रुपए की हानि होगी। x रुपए का खरीदा तो x माइनस 24 की हानि होगी। हानि परसेंटेज बराबर x परसेंटेज बराबर, परसेंटेज हटा के डायरेक्ट, चलो भाई बट्टे कर देता हूँ, परसेंटेज का सिंबल हटा करके, 100 बराबर हानि परसेंटेज बराबर हानि की राशि कितनी है, बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, x। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो क्रॉस वहां पे मैंने 100 लगाया था, हानि परसेंटेज बराबर, वो यहीं से हो जाता है। ठीक है ना, परसेंटेज का मैंने पिछले सवाल में भी बताया, इसमें बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर 100x माइनस के 2400। हाँ, अब इसमें आएगा आपका वो, देखना, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 100x प्लस के 2400 इजिकल टू 0। अब आपको सॉल्व करना है, इससे आंसर निकालना है। पर मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करके प्लस के 2400 लाना है, मतलब और घटाने का हमारा 100 है, तो ऐसी संख्या -60 और -40 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। पर माइनस माइनस की संख्या हम जोड़ेंगे, -60x और -40x, तो माइनस का 100x होगा कि नहीं होगा, कर लोगे। इक्वेशन आप मुझे सॉल्व करके देना, द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करके देना है। आप आंसर कमेंट में बताओगे कि 40 और 60 ही आएगा। ठीक है ना, कर लोगे। अगर ना हो तो मुझे कमेंट के जरिए आप पूछ लें। तो आगे सवाल, आज का आखिरी सवाल लेता हूं मैं। आज का आखिरी सवाल है, आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है, कितने रुपए में, 21 रुपए में। जब एक वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही परसेंट की हानि होती है जितने में वो वस्तु खरीदी गई थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई ये हमें ज्ञात करना है। हमने बेची 21 रुपए में, क्रय मूल्य हमारा x रुपए, हानि परसेंट हमारी x परसेंटेज, ये हमने माना है।
फॉर्मूला से सवाल करेंगे, इक्वेशन सेम आपको पिछले सवाल की तरह बना के सॉल्व करना। अगर आपको समीकरण बन के वो सॉल्व नहीं होता, द्विघात समीकरण बन के सॉल्व नहीं होता, तो आप कमेंट करके मुझे पूछेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे नहीं बन पा रहा हमारा, द्विघात समीकरण कैसे बनना है। तो मैं आपको कल की वीडियो में इन्हें द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन से, सेम ऑप्शन से जैसे मैंने पहले सवाल में हिट किया था उसी तरह से आपको कर लेना है। अगर नहीं होता ऑप्शन से भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि और सवालों को बताइए जो ऑप्शन से हिटिंग हो, और 2-4 सवाल बोर्ड पे बताइए, तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा। यहाँ भी यानी कि हमें यहाँ से निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 10 मल्टीप्लाई अंडर में 25 माइनस, माइनस है क्यों, क्योंकि हानि हो रही है, हानि हो रही है तो हमें 25 में से घटाना है, कितने 21 माइनस 50। ठीक है, 10 इंटू अंडर में 21 में से 25 में से 21 गए तो 4 माइनस 50, 4 का वर्गमूल 2, 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 दूनी 20 माइनस 50, आंसर माइनस के 30, यानी कि आंसर होगा हमारा 30 और 70। ठीक है, 30 और 70। चेक करके दिखाऊं या कर लोगे? चेक आप खुद कर लेना या मैं करके बताऊं? चलो करके बता देता हूँ। यहाँ पे 30 और 21 में से 30 रुपए की खरीदी 21 रुपए में बेचते, कितने रुपए की हानि हुई? 9 रुपए की। क्या रुपए से हानि हुई? 90 से, वो 30 से। ठीक है, 30 हमारा क्रय मूल्य था, 9 रुपए की हमें हानि हुई, तो परसेंटेज हमें याद करना है 0 से 0, 3 से 3 बार 3 का 9, 3 से 3 बार कट गया 3 का 9, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना 30%। 30 रुपए की हानि, वो 30 रुपए का क्रय मूल्य, 30% की हानि, क्रय मूल्य बराबर है हमारा हानि परसेंट के। ठीक है, समझ में आया? ऐसे 70 को देखते हैं। 70 से 21 घटाएंगे तो 49 रुपए की हानि हुई। कैसे हानि हुई? 70 से मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 आड़े 70%। यानी कि ये भी मैंने ऑप्शन से जो ये आंसर अपने चेक करके बता दिए कि आंसर हमारे दोनों राइट हैं, 30 और 70। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को फ्रेंड्स शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट कीजिए अपना, कि आपका भाई थोड़ा और अच्छा कंटेंट ला के आपको सिखा पाए। क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, जैसे स्मार्ट बोर्ड होगा तो आपके लिए और अच्छा बेनिफिट होगा कि आपको मैं यहाँ पे सवाल भी दिखा पाऊंगा, स्क्रीन पे सॉल्व भी करके दिखा पाऊंगा, और भी जो कुछ भी दिखाना होगा वो दिखा पाऊंगा, आसानी से सॉल्व होगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।